इधर दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड नजर आए हैं। दरअसल सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें ये दुबई की तस्वीरें पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा जहां पर चल रही है। महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल यहां पर नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें वायरल हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर की सपरिवार तस्वीरें सामने आई हैं। और बताया जा रहा है कि दुबई के ले मेरिडियन होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर एयरपोर्ट रोड गरहौद में ये सभा आयोजित की गई थी और यहां पर पहुंचा था सौरभ चंद्राकर जो कि प्रमुख आरोपी है महादेव सट्टा ऐप का। और इस ऐप के संचालन में और हजारों करोड़ के इधर उधर के लेन देन में आरोपी सौरभ चंद्राकर और उप्पल दोनों ही को बनाया गया है। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान सपरिवार ये यहां पर नजर आया है। और इधर सौरभ चंद्राकर के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो सामने आने पर कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। सिर्फ बयान देने से डबल इंजन की सरकार नहीं होती, इनके पास से तो सब इनके पास पावर है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। कहना है ये कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। तस्वीरों में नजर आने वाले सौरभ चंद्राकर को लेकर ये निशाना साधा गया सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर, जिसमें कि डबल इंजन वाला जो विकास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है ये यहां पर तंज के लिए इस्तेमाल किया गया दीपक बैज के द्वारा। और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में दिखे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही, डबल इंजन की सरकार के द्वारा सवाल उठा रहे हैं दीपक बैज। डबल इंजन की सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार है तो क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार। ये तो सिर्फ मीडिया में आके बयान देने से ही नहीं होता। डबल इंजन की सरकार है, उनके पास सब पद पावर है। जहां तालाब में एक शख्स की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। हत्या है, आत्महत्या है, हादसा है, हर एंगल से पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। चिखली पुलिस चौकी के नवा गांव में तालाब में युवक की लाश मिली है। और राजनांद गांव से पूरा मामला सामने आया जहां तालाब से एक शख्स की लाश बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी है। और ये जो पूरा इलाका गांव के पास का ये तालाब जहां से लाश मिलने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब पुलिस उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करती हुई। खबर श्योपुर से, जहां धर्म परिवर्तन के मामले ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल एआईएम के नगर अध्यक्ष फरियाद अंसारी ने अपना धर्म छोड़ सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुलाकात कर कहा कि वो सनातन धर्म में आना चाहते हैं। वहीं फरियाद अंसारी ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है और इस बात से आहत अब वे सनातन धर्म की राह पर चलने को तैयार हैं और एआईएम नेता हैं जो अब धर्मांतरण करना चाहते हैं। जब मेरे को मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम मानते ही नहीं हैं, तो इसलिए मेरे को समाज को में एक इस तरीके से मेरे साथ अपमान हो रहा है और मैं चाहता हूं कि अब इस समाज में रहने का कोई इच्छुक नहीं है। इसलिए मैं अब सनातन धर्म में जाने के लिए तैयार हूं और मैं पूरे परिवार के साथ जाने को तैयार हूं। और आगे जिस तरीके से मेरा लगातार अपमान हुआ है। पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंचे और हिंदुओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। राजेंद्र दास ने कहा कि हिंदुओं की संख्या घटना बंद होना चाहिए और ये कहा कि हिंदुओं को अपना संख्या बल बढ़ाना होगा और साथ ही
उन्होंने हिंदुओं के मानसिक वैचारिक मतभेद मिटाकर राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए एकजुट होने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लोगों को एकजुट होकर, संगठित होकर इसका विरोध करना चाहिए। तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए हिंदू बल का संगठित होना, सशक्त होना, समृद्ध होना और संख्या बल में खूब अधिकाधिक होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हिंदुओं की संख्या जो निरंतर घटती चली जा रही है, वो संख्या घटना बंद होना चाहिए और हिंदुओं को अपना संख्या बल बढ़ाना चाहिए और मानसिक वैचारिक जो मतभेद हैं, उन मतभेदों को मिटा करके राष्ट्र की अखंडता एकता के लिए एकजुट होना चाहिए। और इसी के साथ ही कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।